थे राजा। राजा के दो लड़के थे। लड़कों का नाम था शीत बसंत। शीत बसंत बहुत ही प्यारे बच्चे थे। रानी बहुत ही सुंदर थी और उदार हृदय की थी। प्रजा से बहुत प्यार करती थी। रानी सबसे प्यार करती थी। रानी एक बार अपने महल में लेटी हुई थी कमरे में। उसने देखा गोरैया घोंसला बनाए थी और अपने बच्चों को प्यार कर रही थी बैठी। 2-3 दिन बीता। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती गोरैया दाना लाती, मुंह में चोंच में चुनाती। ऐसे कुछ दिन बीता। गोरैया खत्म हो जाती है। जब गोरैया मर जाती है तो उसका पति जो है गोरैया का, वो दूसरी गोरैया ले आता है। दूसरी गोरैया आती है तो दोनों बच्चों को उसमें से गिरा देती है घोंसले से। बच्चे गिर जाते हैं नीचे और गिर करके मर जाते हैं। ये रानी देख करके बहुत दुखी होती है और मन में विचार करती है कि अगर मैं ना रहूंगी तो मेरे बच्चों की भी, राजा जब शादी कर लेंगे दूसरी शादी, तो मेरे बच्चों का भी यही हाल होगा। ये सोच करके रानी दुखी रहने लगती है और रानी एकदम से उसको जैसे हानि सी हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। रानी बीमार पड़ जाती है और एकदम खाट पकड़ लेती है। राजा ने बहुत बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया, दवा पानी करवाया, लेकिन रानी ठीक ना हुई। एक दिन राजा आए और रानी से पूछे, रानी क्या बात है, तुम क्यों इतना ज़्यादा चिंता करती हो? रानी ने राजा से कहा, राजा मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोले, बताओ क्या चाहती हो? रानी ने कहा, राजा जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे बाद तुम अपनी शादी मत करना, नहीं तो सौतेली माँ मेरे बच्चों से बहुत नफरत करेगी और मेरे बच्चों को मरवा देगी या मार देगी। राजा इतना सुन करके दंग रह गए कि रानी के मन में इतना बड़ी गलतफहमी क्यों पल रही है। राजा ने रानी से वादा किया कि रानी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, लेकिन तुम ठीक हो जाओ, अब तुम एकदम से अच्छी हो जाओ, दवा पानी ले लिया करो। रानी ने दवा पानी तो बहुत खाया, लेकिन रानी ठीक ना हुई और उसी बीमारी में रानी चल बसी। रानी जब खत्म हो जाती है तो बहुत बच्चे छोटे छोटे रहते हैं। राजा को बहुत दिक्कत होती है। सारे रिश्तेदार, नात बात रिश्तेदार, सब गांव देश के लोग कहने लगते हैं कि राजा अपनी दूसरी शादी कर लो, बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसे कैसे बीतेगा। राजा ने बहुत दिनों तक अपनी शादी नहीं किया, लेकिन सारे रिश्तेदारों ने मिलकर के दबाव डाला, बहुत समझाया राजा को, तो राजा ने दूसरी शादी कर लिया। राजा ने जब दूसरी शादी कर लिया, दूसरी रानी आती हैं तो दूसरी रानी बहुत सुंदर रहती हैं। राजा धीरे धीरे उनके सुंदरता के मोह जाल में फंस जाते हैं और शीत बसंत की तरफ कम ध्यान देने लगते हैं। रानी अपने रूप जाल में राजा को फंसा लेती हैं और बच्चों से दूर करने लगती हैं और बच्चों का अपमान करने लगती हैं। शीत बसंत एक बार गेंद खेलने लगते हैं। शीत बड़ा था, शीत समझदार भी था, लेकिन बसंत बहुत चंचल था। गेंद खेलने लगते हैं। रानी अपने कमरे में बैठी श्रृंगार कर रही होती है, तभी गेंद आकर के रानी के सिर में लग जाता है। गेंद लग जाता है। रानी ने गेंद को उठा करके रख लिया। शीत तो डर के मारे नहीं आता है कि माँ मुझे मारेगी, लेकिन बसंत आ जाता है। उसने जबरदस्ती रानी के हाथ से पकड़ करके गेंद को छीन लेता है और छीन के चला जाता है। इतना देख रानी को बहुत क्रोध आता है। रानी तुरंत सिर पकड़ के लेट जाती हैं बिस्तर पे और राजा से
को बुलवा भेजती हैं। राजा आते हैं, रानी कहती हैं कि मेरा सिर तभी ठीक होगा जब शीत बसंत के खून से मेरे सिर में लगेगा खून, तभी मेरा सिर ठीक होगा। राजा बहुत समझाते हैं रानी को, लेकिन रानी ना मानती है। राजा कहती हैं अगर शीत बसंत को मरवा करके खून नहीं मंगाओगे और मेरे सिर में नहीं लगेगा तो मैं कभी ना उठूंगी, मैं मर जाऊंगी। राजा एक रानी को खो करके झेल चुके रहते हैं, अब दूसरी रानी को खो नहीं सकते थे। राजा ने सोचा अब क्या करूं, लेकिन रानी के मोह में राजा इतना पागल हो गए थे कि तुरंत बुलाते हैं जल्लाद को और शीत बसंत को उसके साथ भेज देते हैं। कहते हैं जाओ शीत बसंत को मार करके उनका खून ले आओ और रानी के सिर में वही लगाया जाएगा, तभी रानी ठीक होंगी। जल्लाद ले करके जब शीत बसंत को जंगल की तरफ जाता है तो उसने एक जानवर को मार करके उसका खून ले आता है बोतल में भर करके और शीत बसंत को छोड़ देता है। कहता है चले जाओ यहाँ से, कभी लौट करके वापस मत आना। और उसे रानी की याद आ जाती है कि रानी कितनी अच्छी थी, उनके बच्चों को मैं कैसे मारूं, ये सोच करके शीत बसंत को छोड़ देता है। शीत बसंत वहाँ से चल देते हैं और जल्लाद किसी जानवर को मार करके खून ले करके आता है और राजा को दे देता है कि शीत बसंत का खून है। रानी खून को सिर पर लगा करके खुश हो जाती हैं और सोच लेती हैं चलो बला हटी और आराम से रहने लगती हैं। इधर शीत बसंत जंगल में चले जा रहे हैं। शाम हो गई है, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था, रात हो जाती है। शीत बसंत जंगल में वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। शीत कहता है तू छोटा है, तू सो जा, मैं जो है जागता रहूंगा, नहीं तो शेर बाघ आएंगे खा लेंगे। बसंत सो जाता है और शीत जागता रहता है। पूरी रात बीत जाती है, शीत जागता रहता है, लेकिन जब 3 बजते हैं तो शीत सोचता है कि थोड़ी देर छोटे भाई को जगा दूं, उससे झपकी आने लगती है। उसने कहा 1 घंटे के लिए भाई तू जाग जा, अब मैं सो जाऊं। बसंत को जगाता है, बसंत उठ करके बैठ जाता है और बैठ करके जागने लगता है और शीत सोने लगता है। तभी एक चिड़िया आती है और दूसरी चिड़िया से कहती है कि 2 आम मैं गिरा रही हूँ, एक आम पका हुआ है और एक आम जूठा है। जो जूठा आम खाएगा वो मंत्री बनेगा और जो पका आम खाएगा वो राजा बनेगा। इतना कह करके चिड़िया आपस में हंसने लगती हैं। बसंत सुनता रहता है। बसंत जो है सुन करके बैठा रहता है और सुबह हो जाती है, 2 आम गिरा रहता है, बसंत उठा लाता है और जो अच्छा आम रहता है समूचा पका हुआ उसे शीत को दे देता है। कहता है भैया मुंह धो करके खा लो, और जो गिल्ली काटी रहती है उसको बसंत खा लेता है। खा करके दोनों चल देते हैं। जाते जाते एक नगर में पहुंचते हैं, राज्य में। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। उसके एक लड़की थी, राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमारी के योग्य वर नहीं मिल रहा था। राजकुमारी की शादी किसी अच्छे लड़के से हो। राजा ने ढिढोरा पीट दिया था। राजकुमारी बहुत सुशील और समझदार थी कि जो राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसके साथ राजकुमारी की शादी होगी। ये सुन करके सारे लोग आते हैं और आकर के जवाब सवाल करते हैं, लेकिन राजकुमारी के किसी भी सवाल का जवाब कोई राजा नहीं दे पाता है, ना कोई राजकुमार दे पाता है। राजकुमारी की शादी नहीं होती है। राजा बहुत उदास रहते हैं कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, कैसे होगी, बहुत चिंता में रहते हैं।
सीत बसंत उसी गांव में जाते हैं। मंत्री उनको पकड़ करके ले जाता है, कहता है कि ये दोनों इस राज्य में नए नए आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। सीत और बसंत जब पहुंचते हैं तो राजकुमारी सीत को देख करके मोहित हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जो बड़ा लड़का है जिस उसे बुलाओ, उसका क्या नाम है। पिताजी उसके आज्ञा देते हैं कि जाओ दोनों भाइयों को बंधक बना करके ले आओ। सिपाही जाते हैं, दोनों भाइयों को बुला करके लाते हैं। दोनों भाई आते हैं। राजकुमारी कहती है मेरे सवालों का जवाब दो। सीत के ऊपर उसका दिल आ जाता है। सीत बोलता है कि आप बोलो, मैं जवाब दूंगा। राजकुमारी कहती है कि एक तो काली रात है, दूसरा काला कौन है, तीसरा काला मैं ना जानूं, चौथा काला कौन है। इतना सुन करके सीत कहता है एक तो काली रात है, दूजी काली काला बाल है, तीजा काला मैं ना जानूं, चौथा काला रानी आपके आंखों का जल है। इतना सुन करके रानी बहुत खुश होती हैं और उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। जान जाती हैं ये कोई राजकुमार ही है। उन्होंने सीत के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। अब सीत की शादी हो जाती है। सीत राजा बन जाता है और बसंत मंत्री बन जाता है। बसंत मंत्री बन जाता है और सीत राजा बन जाता है। अब राजकाज दोनों संभालने लगते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता है। बसंत कहता है भैया, एक बार मन कहता है कि अपने गांव जाऊं और गांव जा कर के देखूं पिताजी और माँ कैसे हैं। तो सीत कहता है हाँ भाई, मन तो कर रहा है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है, पता नहीं चलती है। इतना दिन हो गए, पिताजी अब तो बूढ़े हो गए होंगे। दोनों भाई निकल पड़ते हैं। जब वहाँ से चलते हैं तो अपनी बीबी को भी साथ में ले लेते हैं। पालकी में बैठ कर के रानी चल देती हैं साथ में सीत बसंत के। जाते जाते एक नगर में पहुँचते हैं। वहाँ नगर के राजा जो हैं, राजा वो बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि उनके राज्य में एक राक्षस था और वो राक्षस रोज महल में आता था राजकुमारी के पास। और एक सिपाही रोज महल के गेट के सामने खड़ा हो जाता था और उसे खा लेता था, चला जाता था। राजकुमारी के पास रोज आता था। इतना जान करके राजा बहुत दुखी रहते थे। उन्हें एक सिपाही अपने गांव से रोज देना पड़ता था, एक चौकीदार खड़ा रहता था। सीत बसंत एक बुढ़िया के घर में जाकर के रुक जाते हैं रात में। बुढ़िया रात में बहुत रोती है, सिसक सिसक के। सीत जाग जाते हैं और उनकी रानी भी जाग जाती है, बसंत भी जाग जाते हैं। बोलते हैं माँ, बूढ़ी माँ बता तुझे क्या कष्ट है। बुढ़िया बोलती है कि बेटा, मेरा एक ही बेटा है और कल राजकुमारी के पास राक्षस आएगा तो मेरे बेटे की ड्यूटी है और राक्षस आएगा मेरे बेटे को खा जाएगा। सीत ने कहा माँ तू रो मत, अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और सीत जो है इतना कह करके बुढ़िया को चुप करा देता है। बुढ़िया चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में बहुत शंका रहती है कि जा करके क्या करेगा सीत। दूसरे दिन सुबह सीत और बसंत दोनों जाते हैं राजकुमारी के पास और राजकुमारी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास जब राक्षस आता है तो तुम्हें कैसे पता चलती है। राजकुमारी कहती है जब वहाँ से वो अट्ठहास करके चलता है तो धरती हिलने लगती है। जब वो यहाँ पहुँचता है बहुत तेज बवंडर आता है। जब वो मेरे महल में आता है तो बवंडर शांत हो जाता है और
मुझे नींद आ जाती है। इतना बता करके राजकुमारी रोने लगती है। उसके बाद क्या होता है, वो शैतान क्या करता है मेरे साथ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इतना सुन करके शीत बसंत कहते हैं आज आखिरी रात होगी उसकी। राजा ने ऐलान किया था कि जो उस राक्षस को मार देगा उसके साथ मैं अपनी राजकुमारी की शादी करूंगा और अपना आधा राजपाट दे दूंगा। शीत बसंत कहते हैं मैं उसको मार दूंगा राक्षस को। दोनों भाई जा कर के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। राक्षस आता है, बहुत तेज से धरती हिलती है। जब राक्षस नजदीक आता है बवंडर आ जाता है। उसके बाद जब राक्षस घर में जाता है राजकुमारी के पास, तो राजकुमारी को बहुत गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही राजकुमारी को नींद आती है गहरी, वैसे ही शीत बसंत राक्षस के ऊपर टूट पड़ते हैं दोनों भाई और राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। राक्षस मर जाता है और सुबह गांव में पूरे राज्य में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है। शीत बसंत की जय जयकार होने लगती है। राजा ने अपने बेटी की शादी बसंत के साथ कर दिया और बसंत रानी के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है राजकुमारी के साथ। और बसंत और शीत दोनों अपने गांव को जाते हैं। राजा ने ढेर सारा घोड़े हाथी दे करके उनकी विदाई किया और ढेर सारा धन दिया। राजा रानी को लेकर के शीत बसंत अपनी अपनी रानी को लेकर के अपने राज्य की तरफ चले जाते हैं। और वहां जाते हैं तो जब शीत बसंत को छोटी माँ निकाल करके भेज देती है, उसके बाद राजा चिंतित रहने लगते हैं। बेटे का मोह सताने लगता है। कई साल बीत जाते हैं, राजा को कोई बच्चा ना होता है। राजा जंगल में जा कर के शिकार खेलने जाने लगते हैं। वहीं उनकी दोस्ती एक डायन से हो जाती है और राजा डायन के फंदे में फंस जाते हैं। डायन छोटी माँ की आंखें निकलवा करके अपने पास रख लेती है और राजा की भी आंखें निकाल के अपनी पास रख लेती है। और राजा रानी अंधे अंधी बने बैठे रहते हैं। जैसे ही सुनते हैं कि शीत बसंत आ गए हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं कि हमारा बेटा जिंदा है। और शीत बसंत अपने गांव पहुंच जाते हैं। उसके बाद डायन का पता लगा करके डायन को मार देते हैं। राजा रानी की आंखें लाते हैं और उन्हें उनकी आंखें लगा देते हैं। उनकी आंखें लगा देते हैं। राजा रानी शीत बसंत बहू बेटा सब आराम से रहने लगते हैं। किस्सा खत्म हो जाता है। राजकाज संभालने लगते हैं।